पंजाब भर में बार एसोसिएशन की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वकला बरादरी अपनी कैबिनेट का इंतखाब करने जा रही है। मैं समझता हूँ कि इन दोस्तों का जादू है कि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आजकल जो हमारे मुआशरे में वकला के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हम उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। तो बदकिस्मती है कि बाज़ जगह पे ऐसे मामलात आते हैं जहाँ हमें अपने लिए भी इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है। सर, कहा जाता है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको बड़े लोग तो फाड़ कर निकल जाते हैं लेकिन गरीब लोग उसमें फंस जाते हैं। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? हम नाकामी तो और नाअहली तो किसी की नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये हमारे साथ सख्त ज़्यादती थी। हम एक कमेटी बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें कुछ दोस्त रखेंगे जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, वो उनकी इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे इंसाफ की फरमाने के लिए। वकला बरादरी है अपनी पावर का मिसयूज़ करती है और काले कोर्ट को इनकी एक पावर होती है, मिसयूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी। पंजाब भर में बार एसोसिएशन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। वकला बरादरी अपनी कैबिनेट का इंतखाब करने जा रही है। किसी भी माशरे में वकील का बड़ा अहम किरदार होता है। इंसाफ के लिए जदोजहद करते हैं, इंसाफ के लिए जंग लड़ते हैं और कैबिनेट का सबसे ज़्यादा अहम किरदार होता है बार और बेंच के दरमियान ताल्लुकात को लेकर पुल का किरदार अदा करते हैं। मियाँ मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट हाई कोर्ट दीपालपुर बार एसोसिएशन की सदारत के तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। इंसाफ के लिए जंग लड़ते हैं, इंसाफ के लिए जदोजहद करते दिखाई देते हैं। दीपालपुर बार एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो 17 से 1800 के करीब मेंबरान अपनी कैबिनेट का इंतखाब करेंगे। मियाँ मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट हाई कोर्ट जब से इन्होंने सदारत का अनाउंस किया तो जोक दर जोक बड़े धड़े इनके साथ ऐलानात कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्या जादू इन्होंने कर रखा है। तमाम वकला बरादरी इनके साथ अनाउंसमेंट करने जा रही है और सबसे बड़ी बात, पंजाब भर में यंग वकला के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं हर कैबिनेट के साथ। मियाँ साहब से जानते हैं कि यंग वकला के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में किस हद तक कामयाब हो पाएंगे और सिविल सोसाइटी के लिए इंसाफ के लिए कितनी जद्दोजहद करेंगे और क्या एक इनकलाबी इक़दामात उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह, आपने जब से अनाउंस किया है सदारत के लिए तो लोग आपके साथ, वकला बरादरी सिविल सोसाइटी आपके साथ जोक दर जोक अनाउंसमेंट कर रही है। क्या जादू किया है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मशकूर हूँ मैं आपका शराजी साहब कि आपने मुझे मौका दिया है अपने ख्यालात के हज़ार का। और मैं बिलखसूस आज इस महफ़िल में जहाँ मौजूद हैं, ये तला खोकर साहब ने एडवोकेट हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे अज़ीज़ दोस्त हैं, उन्होंने इस महफ़िल को आज सजाया है, मेज़बान हैं। हम उनका भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, जादू नहीं है, हम तो मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, एक प्रोफेशनल वकील हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे कचहरी में 24 घंटे अपने दोस्तों के साथ हाज़िर होते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई जादू, मैं समझता हूँ कि इन दोस्तों का जादू है कि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इनका बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे सदर के कैंडिडेट के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। मैं इन दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। जैसे बताइएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात अगर आपको सदारत के मनसब पर फाइज करती है तो आप वकला बरादरी के लिए क्या इनकलाबी इक़दाम उठाएंगे और सिविल सोसाइटी के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, आजकल जो हमारे मुआशरे में वकला के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, हम उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि बेंच और बार का ताल्लुक एक नॉर्मलाइज होना चाहिए और बेंच को भी वही इज़्ज़त हमें देनी चाहिए जो हम वकला बेंच को इज़्ज़त देते हैं। इसमें हम किसी किस्म के कंप्रोमाइज़ में नहीं जाएंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर इंस्टांस है कि हमें इज़्ज़त दो, हमसे इज़्ज़त लो, लेकिन हम उनको पूरी इज़्ज़त देंगे, पूरा अकामोडेट करेंगे, लेकिन उसके बदले में मेरे वकला भाइयों को, मेरे नौजवानों को, मेरे दोस्तों को, मेरे सीनियर्स को, मेरी बार को, उन्हें हर हाल में इज़्ज़त देना पड़ेगी। अच्छा सर, बताइएगा, कहा जाता है कि जो वकला बरादरी है अपनी पावर का मिसयूज़ करती है और काले कोर्ट को कहा जाता है कि मतलब इनकी एक पावर होती है, मिसयूज़ करते हैं। पिछले दिनों बंजोता साहब को अगवा कर लिया गया। इसी तरह ही वकला बरादरी के मर्डर्स होते हैं, FIR दर्ज होती हैं। बार के जो मेंबरान हैं उनको किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे और क्या इनके लिए इक़दाम उठाएंगे? शराजी साहब, पहली बात तो ये है कि ये हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, वकला कभी भी कोई बदमाश नहीं है। ये इंतहाई पुरअमन लोग हैं और लोगों के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते हैं। तो बदकिस्मती है कि बाज़ जगह पे ऐसे मामलात आते हैं जहाँ हमें अपने लिए भी इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है और हम अपने लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और बिलखसूस जो मौजूदा दौर चल रहा है, जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इसमें वकला के साथ इंतहाई ज़्यादतियाँ हो रही हैं और सिविल सोसाइटी के साथ भी हो रही हैं। हम सिविल सोसाइटी के साथ खड़े हैं, इंसाफ के लिए हम जंग लड़ते रहे हैं, इंसाफ के लिए हम जंग लड़ते रहेंगे। हम विद इन दी एम्बर्स ऑफ लॉ
कानून की हुक्मरानी के लिए और कानून के तयशुदा दायरे के अंदर रहते हुए अपनी जदोजहद जारी है और इंशाल्लाह जारी रखेंगे। सर, कहा जाता है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको बड़े लोग तो फाड़ कर निकल जाते हैं लेकिन गरीब लोग उसमें फंस जाते हैं। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये तो कोई भी ज़ईश और इंसान नहीं कह सकता। मैं तो एक बतौर कानून के तालिब इल्म ये बात कह सकता हूँ कि इंसाफ सब के लिए होना चाहिए। लेकिन जो आपने बात की है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ इसमें हैं लूप होल तो उनको भी दूर करना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे। हम अपने वकला भाइयों के साथ खड़े होंगे, अपनी सिविल सोसाइटी के साथ खड़े होंगे। हमारी ताकत भी सिविल सोसाइटी है। हम सिविल सोसाइटी से ही आए हैं। हमारे सारे भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं, बेंच भी हमारा है। लेकिन वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें मुकम्मल आज़ादी के साथ अपना काम करने की इजाज़त दें तो हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर आज़ादी के साथ काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा, हर इलेक्शन में कैंडिडेट्स यंग वकला को इस बात पर कायल करते हैं कि आपके लिए नए चैम्बर्स बनाए जाएंगे और यंग वकला के हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहें। जिस तरह कि अभी दीपालपुर जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह तो कर दिया गया, इनॉग्रेशन तो कर दी गई। इसमें पिछले दिनों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं तशरीफ़ लेके आए, लेकिन दीपालपुर बार में आने की बजाय उकाड़ा में 2 घंटे रुके रहे। क्या ये कहा जा सकता है कि उस वक़्त की जो कैबिनेट है उनकी नाकामी या नाअहली है? ये हम नाकामी तो और नाअहली तो किसी की नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये हमारे साथ सख्त ज़्यादती थी। क्योंकि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो हमारे तहसील में था और वो हमारे ही उस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के लिए आए थे। उन्हें हमारी बार के अंदर आना चाहिए था, अपने वकला भाइयों से मिलना चाहिए था, हमारे मसाइल जानना चाहिए थे और हम पुरअमन तरीके से अपने मसाइल बताते। लेकिन कुछ ऐसे अनासर होंगे जिन्होंने उनको शायद मिसगाइड किया हो, लेकिन हम कंडेम करते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। उनको हमारे बार के अंदर, हमारे बार रूम के अंदर तशरीफ़ लानी चाहिए थी और हम बड़ा उनका वालियाना इस्तकबाल करते, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह करते। वो हमारे बड़े हैं तो उनको चाहिए था कि वो हमारे पास आके हमारे जो मामलात हैं, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उनको सुनते और उनके हल के लिए कोई ना कोई कोशिश करते हैं। अच्छा सर, 200 के करीब जो चैम्बर्स अनाउंस हुए हैं, जो नई जुडिशल कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया, जबकि जो वकला बरादरी है, जो बार्स के मेंबर हैं, उनकी तादाद 1800 के करीब है। तो किस तरह मैनेज होगा? ये तो वकला बरादरी के अंदर ही एक, मतलब जो सीनियर्स हैं उनको चैम्बर्स मिल जाएंगे, फिर इनके साथ जो यंग वकला है उनके साथ फिर वही रवैया या वही एक दोबारा से रिपीट किया जाएगा? नहीं शराजी साहब, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे नौजवानों का किसी किस्म का इस्तेसाल किया जाए या सीनियर को दिया जाए। जो एक तय शुदा तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के तहत ही मिलेंगे। चैम्बर 248 हैं हमारे पास, नक्शे के मुताबिक है। उनको अगर हम ट्रिपल स्टोरी करते हैं, डबल स्टोरी करते हैं तो वो 750 तक चले जाते हैं। उसमें हम अकामोडेट कर सकते हैं अपने सारे दोस्तों को और भी हम कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त से नवाजे। हम अपने नौजवानों से भी ये वादा करते हैं और आपके तवस्सुत से भी ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें ये कामयाबी और कामरानी से नवाजा तो हम मज़ीद लैंड एक्योर करने की भी कोशिश करेंगे, नए प्रोजेक्ट लाने की भी कोशिश करेंगे और सब दोस्तों को इंशाल्लाह वहाँ पे अकामोडेट किया जाएगा। हमारी बार ने ऑलरेडी, हमारी जो कैबिनेट है उसने एक कमेटी भी तश्कील दी। उस कमेटी ने अपनी कुछ सिफारिशात तश्कील दी हैं और कैबिनेट को पेश लगता है इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से होगा, क्यों नहीं होगा अमल दरामद। अच्छा सर, बताइएगा, मैंने पिछले दिनों जो दीपालपुर बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी है विज़िट की है, पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं, कवानीन के अंदर अमेंडमेंट होती है, कवानीन के अंदर जो है वो तरामीम हो रही हैं, उसके मुताबिक लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है। वजह क्या है, क्यों नहीं इस तरह हो सका? नहीं, उसमें आजकल तो चूँकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, नेट वहाँ मोबाइल यूज़ होते हैं, नेट चल रहा है वहाँ पे, वाईफाई चल रही है, नेट चल रहा है कैबिनेट ने, और बहुत सारी बुक्स नई हमारे मेंबर पंजाब बार ने भी डोनेशन की हैं और हमारी कैबिनेट ने भी काफ़ी सारी बुक्स जो हमारी प्रेजेंट कैबिनेट है वो भी लेके आई है। काफ़ी अप टू डेट लाइब्रेरी है। अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत ही कमी पेशी है तो वो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम दूर करेंगे और उनको इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। गरीब साइलिन जिनके पास फ़ीसिस के लिए पैसे नहीं होते, भारी फ़ीसिस होती हैं वकला हज़रात की, अगर वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, इंसाफ के लिए धक्के खाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात अगर आपको सदारत के मनसब पर फाइज करती है तो आप उनके लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? देखिए, पहले भी हमारे कुछ दोस्त हैं बार के अंदर, ILF के कुछ दोस्त भी हैं, बाकी दोस्त भी हैं जो पहले भी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब साइलिन को। तो हम एक कमेटी बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें कुछ दोस्त रखेंगे जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, वो उनकी इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे इंसाफ की फरमाने के लिए।
सदर बनने के बाद इदारों के साथ कैसा रवैया होगा? इंशाल्लाह हम अपना रवैया नॉर्मल रखेंगे इदारों के साथ। हम पॉलिटिकल वर्कर लोग हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, हम किसी के साथ तसादम महाजराई बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा शराजी साहब के उनको भी चाहिए कि वो हमारे साथ तसादम ना करें। हम उनसे कुछ भी मुतालबा नहीं करते। हम कहते हैं हमारे वकला की इज़्ज़त होनी चाहिए, जो हमारा रिलीफ बनता है, जो हमारा हक बनता है वो हमें मिलना चाहिए। उससे आगे पीछे होंगे तो फिर तसादम होगा, लेकिन उससे आगे पीछे नहीं होंगे तो हम उनको मुकम्मल यानी कि लड़ाई के मूड में हैं आप? नहीं, लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। तसादम का मतलब ये नहीं होता कि मैं उनका गिरेबान पकड़ लूँगा। हमारे पास लीगल और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं। सर आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में एक वकील ने जो है एसपी लाहौर को कहा कि ये मेरी प्रिमिसेस और कहा कि गेट आउट, यहाँ से निकल जाए, मेरी प्रिमिसेस के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। इस तरह का कोई इंसिडेंट दीपालपुर में तो नहीं हो? देखिए शराजी साहब, आप एक इंसिडेंट को जो हमारे साथ हो रहा है, जो वकला के साथ हो रहा है, जो हर बार के अंदर हो रहा है, जो हर वकील के साथ हो रहा है, उसको भी आप कोर्ट करें ना। सिर्फ एक वकील के इस एक्ट को आप ना लेके बैठ जाए। उन्होंने बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं। वैसे तो मैं नहीं समझता कि हमारे वकील ने उसको इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की होगी, या मैं उसको सर ऑन रिकॉर्ड जज्बात में आके मुलाकात कुछ और हो सकते हैं, कुछ हो सकता है ऐसा मुलाकात, लेकिन मैं नहीं समझता। वकला एक इंतहाई पढ़े लिखे एक प्रोफेशनल लोग हैं, वो आर्गूमेंट से अगले बंदे को कायल करने की कोशिश करते हैं, वो ऐसे अब्यूज़ कर नहीं सकते। और हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने गलती ज़रूर किया होगा। सर 1973 के आइन के मुताबिक जो पब्लिक सर्वेंट है उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है पब्लिक को सर्विस देना, लेकिन इदारों के अंदर बैठे हुए कुछ लोग इदारों के अंदर इस तरह समझते हैं कि जिस तरह उनकी अपनी ये ज़ाती मलकियत है। तो क्या ये पाकिस्तान की आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते? नाइंसाफ़ी तो हर रोज़ हो रही है शराजी साहब, आपके सामने हो रही है, आपके मीडिया के सामने हो रही है, आप दोस्तों के सामने हो रही है। सिविल सोसाइटी के दोस्तों के साथ, वकला के साथ जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन चूँकि हम जिस फोरम पे बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको नॉर्मलाइज़ करें और इंतज़ामिया को, सिविल सोसाइटी को, अपने वकला भाइयों को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, वो भी एक वकील थे, उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। इस वक्त क्या पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है? और सेकंड, आप अपने वकला हज़रात को क्या पैगाम देना चाहेंगे और सिविल सोसाइटी के लिए आप क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आप ये कह सकते हैं, एक आइन तो हमारे मुल्क में मौजूद है, जिस आइन के तहत हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस आइन के तहत ये अदालतें चल रही हैं, उसमें खामियां ज़रूर हैं जो वक्त के साथ साथ दूर की जा सकती हैं। तो जहाँ तक जितनी हमारी हैसियत हुई, जितनी हमारे एम्बट्स हुआ, जहाँ तक हम जा सकते हुए, यकीनन हम सिविल सोसाइटी को इंगेज करके, अपने दोस्तों को इंगेज करके, अपनी बार को इंगेज करके, अपने बेंच को इंगेज करके, जहाँ तक मुमकिन हुआ हम इंसाफ की। आखिर में क्या पैगाम देना चाहिए? हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, जो मेरे वकला नौजवान हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनसे मेरी भरपूर गुजारिश होगी, इंतहाई गुजारिश होगी कि वो हमें खिदमत का मौका दें, ताकि हम अपनी सलाहियतों को बुरकार लाते हुए उन दोस्तों की बेहतर खिदमत कर सकें। जी नाज़रीन इकराम, मियाँ मोहम्मद अहमद वट्टू एडवोकेट हाई कोर्ट इतने पुरअज़्म हैं कि अगर वो सदर बनते हैं तो इंसाफ के लिए हमेशा की तरह जिस तरह वकील जदोजहद करते हैं वो जदोजहद करते रहेंगे और सिविल सोसाइटी के लिए अपनी जंग को जारी रखेंगे।